चैत्र नवरात्र का पर्व इस वर्ष 19 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। हिंदू धर्म में मां दुर्गा की आराधना को लेकर नवरात्र का विशेष महत्व है। इंदौर के जाने माने ज्योतिषाचार्य रामचंद्र वैदिक ने बताया कि इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेंगी। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि पूर्वक पूजा और कलश स्थापना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 6:52 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 4:52 तक रहेगी, जबकि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 तक रहेगा। आइए सुनते हैं क्या जानकारी साझा की है आचार्य पंडित रामचंद्र वैदिक ने। वासंतिक नवरात्र, चैत्र नवरात्र, राम नवरात्र, माँ डोली पर सवार होकर आएगी और हाथी पर बैठकर विदा होगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय नववर्ष का आरंभ होता है। इस वर्ष स्थितियां कुछ विपरीत बनी हुई है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा से नववर्ष आरंभ होगा। इस प्रकार की स्थिति 72 वर्षों के बाद निर्मित हुई है। 19 मार्च गुरुवार को 6:53 के बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी, जो दूसरे दिन प्रातः 4:42 तक रहेगी। अतः इस वर्ष प्रतिपदा तिथि का क्षय होने से यह स्थिति निर्मित हुई है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नव संवत्सर का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। संवत्सर 2083 का शुभारंभ जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। इस वर्ष वासंतिक नवरात्र पूरे 9 दिनों के होंगे। 19 मार्च गुरुवार से भारतीय नववर्ष का आरंभ होगा। वहीं 27 मार्च रामनवमी को नवरात्र का समापन होगा। नवरात्र पूरे 9 दिनों के होंगे। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। रामनवमी का पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र भगवान श्री राम के अवतरण का पर्व 27 मार्च को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। 27 मार्च को पुनर्वसु नक्षत्र है। ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतरण पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था और वही पुनर्वसु नक्षत्र 27 मार्च को उपस्थित हो रहा है। माँ डोली पर सवार होके आएगी। ऐसी मान्यता है कि जब माँ डोली पर सवार होकर आती है तो देश में विषम स्थितियां निर्मित होती है। वहीं इस वर्ष सूर्य, शनि और मंगल और राहु की युति भी आपदा को निमंत्रण दे रही है। सूर्य, शनि और मंगल राहु की युति का प्रभाव भूमंडल पर हमें देखने को मिल रहा है। युद्ध एवं महामारी की स्थितियां निर्मित होगी। वहीं महंगाई का ग्राफ बढ़ेगा, जनता की परेशानियां भी बढ़ेगी और अनिष्ट का संकेत हमें प्राप्त हो रहा है। राजनीतिक घटनाक्रम तेज होगा। इस वर्ष का जो राजा होगा वह गुरु होगा, बृहस्पति होगा, क्योंकि गुरुवार से नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। और वहीं मंत्री जो है मंगल होंगे। गुरु और मंगल की युति से
पूरा वर्ष जो है 12 नहीं 13 माह का होगा, क्योंकि इस वर्ष जो है ज्येष्ठ अधिक मास के रूप में उपस्थित होगा। 17 मई 26 से 15 जून 26 तक ज्येष्ठ अधिक मास रहेगा। अधिक मास में धार्मिक क्रियाकलाप ही होंगे। इसके साथ सभी मंगल कार्य जो है वो स्थगित रहेंगे। 19 को प्रातः 6:53 के बाद घट स्थापना होगी। माँ की चौकी जो है स्थापित होगी। उसके विविध मुहूर्त ज्योतिषी हिसाब से इस प्रकार रहेंगे। 19 मार्च गुरुवार को 6:53 से लगाकर 7:51 जो है तक का समय श्रेष्ठ रहेगा। वहीं जो है प्रातः 10:20 से 10:30 से दोपहर 12 बजे का समय चर की वेला का रहेगा। वहीं 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे का जो समय है लाभ की वेला का रहेगा। इसमें जो है अभिजित मुहूर्त का संयोग भी जो है हमें प्राप्त होगा। सायं 4:30 बजे से 6 बजे तक का समय शुभ का होगा। इस वर्ष नवरात्र जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शुभ योग, मीन राशि का चंद्रमा, कुंभ राशि का सूर्य और वहीं मिथुन राशि के गुरु में प्रारंभ होगा। इस संवत्सर का जो नाम होगा वो रौद्र नामक संवत्सर होगा। वर्तमान में सिद्धार्थी नामक संवत्सर चल रहा है। 19 तारीख से पूरे वर्ष पर्यंत रौद्र नामक संवत्सर रहेगा। और इसके जो राजा हैं गुरु रहेंगे, क्योंकि गुरुवार से नया वर्ष प्रारंभ होगा। राजा विक्रमादित्य के समय से विक्रम संवत्सर का आरंभ हुआ। वर्तमान में जो विक्रम संवत्सर 19 मार्च से 2083 प्रारंभ होगा। ऐसी मान्यता है विक्रम संवत्सर प्रारंभ करने की कि विक्रम संवत्सर प्रारंभ करने के लिए राजा को अपनी प्रजा को ऋण मुक्त करना होता है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा को ऋण मुक्त कर विक्रम संवत प्रारंभ किया। यही विक्रम संवत्सर 2083 19 मार्च से प्रारंभ होगा, जो पूरे वर्ष पर्यंत रहेगा। निश्चित रूप से वर्ष मिला जुला रहेगा। लोगों को परेशानियां भोगनी पड़ेगी। महंगाई का ग्राफ भी जो है बढ़ेगा। वासंतिक नवरात्र को चैत्र नवरात्र और राम नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। इस नवरात्र में माँ दुर्गा की 9 दिनों तक विशेष पूजा अपने अपनी कुल परंपरा के अनुसार होती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। वहीं दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करने का भी विशेष महत्व है। आप इसको 3 चरणों में पाठ कर सकते हैं। प्रथम चरित, मध्यम चरित और उत्तम चरित, 3 भागों में इसको 9 दिनों में आप जो है पूरा कर सकते हैं। वहीं रामायण के नवान्न पारायण का 9 दिनों में ये पारायण पूरा होगा। एक एक पारायण आप जो है प्रतिदिन करें। 9 दिन के अंदर पूरा रामचरितमानस का पाठ करने से सभी प्रकार की जो है सिद्धियां प्राप्त होती है। वहीं नवार्ण मंत्र का जप भी यदि कोई इन दिनों करे तो उसके सभी प्रकार की सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। निश्चित रूप से यह जो संवत है कुछ मिला जुला रहेगा। लोगों को परेशानियां भोगनी पड़ेगी। माँ डोली पर सवार होकर आएगी, हाथी पर बैठकर रवाना होगी। 72 वर्षों बाद इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा, देखिए अमावस्या 19 तारीख को 6:53 तक अमावस्या रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा लगेगी, जो दूसरे दिन सूर्यास्त के पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात
इस वर्ष प्रतिपदा तिथि का क्षय होने से इस चैत्र कृष्ण अमावस्या के बाद जो है नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। ऐसी स्थिति 72 वर्षों के बाद निर्मित हुई है।